पंच यज्ञ समूह के तत्वावधान में कुशीनगर में प्रथम बार आयोजित किए जा रहे ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के निमंत्रण पत्र का विमोचन रविवार को डॉक्टर एल.पी. शर्मा, स्वामी अनुभव कृष्ण, साध्वी राधा रानी दीदी, आचार्य विवेक उपाध्याय एवं पंडित R.N. भारद्वाज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सर्वप्रथम मंदिर परिसर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मुख्य संयोजक पंडित विवेक उपाध्याय ने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में प्रथम बार पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन 16 दिसंबर से श्री रामचरितमानस पाठ के साथ शिव मंदिर परिसर में हिंदू इंटर कॉलेज के सामने किया जाएगा। इसके उपरांत 17 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया जाएगा। 16 दिसंबर को 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ की पूर्णाहुति 27 दिसंबर को होगी। बैठक में कार्यक्रम की जिम्मेदारी गणमान्य व्यक्तियों को दी गई। स्वामी अनुभव कृष्ण महाराज ने बताया कि यज्ञ हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यज्ञ करने से हमारे सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं एवं पर्यावरण एवं मन की शुद्धि होती है। पत्रकार वार्ता कर इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल गोयल, योगेश धनौतिया, मुकेश बंसल, पंडित भारत शर्मा, मनीष उपाध्याय, प्रदीप लोहकाना, घनश्याम मास्टर, दीपक ब्रजवासी, ममता सक्सेना, अनिरुद्ध पालीवाल, गोपाल शर्मा, दिनेश चौधरी आदि ने यह जानकारी दी। नहीं, दरअसल ये 3 वर्ष से कर रहे हैं। विवेक उपाध्याय जी साप्ताहिक कर रहे हैं। 1 वर्ष इन्होंने वामन सप्ताह भगवान परशुराम मंदिर रामनगर में किया था और उसके बाद में 53वें सप्ताह में इन्होंने समापन किया, पूर्णाहुति दी और प्रसाद हुआ था, जिसमें 56 भोग जो है भगवान की लगाई गई थी। उसके बाद में 1 वर्ष सौंखियाओं की बगीची पर इन्होंने साप्ताहिक यज्ञ किया और उसमें जो समापन हुआ वो यजुर्वेद पुराण के मंत्रों से उसका समापन हुआ था और लास्ट में वही प्रसाद वगैरह वितरण हुआ था। अब तीसरी वर्ष जो है इन्होंने हिंदू इंटर कॉलेज के सामने ये शंकर मंदिर है, उसमें 1 वर्ष से ये यज्ञ साप्ताहिक यज्ञ हर रविवार को कर रहे हैं और अब उसके समापन ये ऋग्वेद के मंत्रों से महायज्ञ करके और ये समापन करेंगे। ये यज्ञ जो है 16 तारीख से प्रारंभ होगा, 16 दिसंबर से, जिसमें दीदी माँ ऋतुम्बरा जी के कर कमलों से ये प्रारंभ होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जी, ये तीनों ही उसमें उपस्थित रहेंगे। और उस 16 तारीख को 8 बजे ये कार्यक्रम होकर के रामायण पाठ का प्रारंभ होगा, 24 घंटे का अखंड रामायण। और फिर 16 तारीख से ये यज्ञ 5 कुंडलीय यज्ञ बनेगा। 5 यहाँ पर प्रण कुटियाँ बनेंगी, उसमें 5 विद्वान पंडित बैठेंगे और एक जो है मुख्य विवेक उपाध्याय जी होंगे और वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और ये 10 दिन चलेगा। इसमें 10 दिन में पहले दिन से ही ये 17 तारीख से ही प्रारंभ होगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक, ऐसे 10 दिन चलेगा। और 11वें दिन 27 तारीख को 21 कुंडलीय यज्ञ होगा, जिसमें 21 मंडप बनेंगे और 21 विद्वान पंडित बैठेंगे और मुख्य विवेक जी होंगे और इस तरीके से उस दिन समापन होगा। और उसी दिन प्रसाद वितरण वगैरह, भंडारा, ये सब होगा। इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है। ये विवेक जी इस ऐसे महामारी संकट काल में और ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ चल रहा है। ये राष्ट्र हिताय है, समाज हिताय है और इससे सारे समाज का वातावरण शुद्ध होगा। ये जो इतना बड़ा यज्ञ पारायण महायज्ञ हो रहा है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, यज्ञ भारतीय आध्यात्मिक साधना की रीढ़ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण है। यज्ञ वैदिक वेद विधान का वह अंग है जो न केवल व्यक्ति स्तर पर मनस शुद्धि करता है, प्रत्युत समाज से लेकर राष्ट्र और राष्ट्र से लेकर विश्व पर्यंत प्रदूषण से त्राण दिलाता है। और इस दृष्टि से
यह जो पंचकुंडीय प्रथम ऋग्वेद पारायण महायज्ञ यहाँ इसका जो शुभारंभ हो रहा है वो परमार्थ की दृष्टि से है, किसी व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से नहीं है। इसलिए मैं इस यज्ञ की सफलता और इस यज्ञ की संपूर्ण सफलतापूर्वक संपन्नता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ वे लोग, वे नागरिक गण जो धर्म प्रेमी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, जो अपने अतिरिक्त समाज का हित का भी चिंतन करते हैं, वे जो इसमें संलग्न हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि परमात्मा उन्हें शक्ति दें, सामर्थ्य दें। और वही उपनिषद वाक्य मुझे स्मृत हो आता है कि संगच्छध्वम संवदत्वम समनो मनांसि जानताम। हम भले लोग साथ साथ चलें, साथ साथ एक सत्कर्म और सत बात को लेकर के वचनबद्धित होकर के आगे बढ़ें। जैसे देवताओं ने प्राचीन काल में एक मन होकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी या शुभम की प्रतिष्ठा की थी, वैसे ही वे सभी लोग हम मिलकर समाज में शुभम, कल्याण और श्रेष्ठत्व की स्थापना करें। यही परमात्मा से प्रार्थना है।